स्वर विज्ञान यानी सांसों का रहस्य। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको वो वीडियो भी देखने चाहिए, क्योंकि सांसों के विज्ञान की हर एक वीडियो में मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं जिन्हें जानने के बाद, उन्हें सीखने के बाद आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एनीवे, स्वर विज्ञान यानी सांसों के रहस्य के इस वीडियो में हम थोड़ा और गहरा उतरेंगे। आती जाती सांसों को हम स्वर भी कहते हैं। ये वो स्वर है जो आपकी आती जाती सांसों के जरिए हमेशा चलता रहता है। जब तक चलता रहता है तब तक आप जीवित रहते हैं। जैसे ही ये स्वर रुकता है, मनुष्य मृत हो जाता है। और जब स्वर अच्छा होता है, सुंदर होता है, तब बड़ा मनमोहक होता है। वह सुनने में अच्छा लगता है, वह आपके मन को खुश और शांत करता है। ठीक उसी प्रकार से यह सांसों का स्वर, जब इसका स्वर ठीक होगा, यह बेसुरा नहीं होगा, तब इससे आपका जीवन सुखमय होगा, खुशियों से भरा होगा, शांत होगा। और जब आपकी सांसों का स्वर बिगड़ता है, तब आपके जीवन में सभी उपद्रव पैदा हो जाते हैं। सांसों को प्राण भी कहा गया है, प्राण वायु भी कहा गया है। प्राण यानी जीवन, मतलब आप अपनी हर एक सांस में जीवन को अंदर ले रहे हैं और मृत्यु को बाहर छोड़ रहे हैं। यानी वायु के माध्यम से जीवन आपके भीतर जाता है और शरीर उस जीवन का उपयोग करके अनुपयोगी चीज को बाहर निकाल देता है, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब ये वायु आप अपने भीतर लेते हैं, तब ये जाते समय तो ठंडी होती है, लेकिन जब ये बाहर निकलती है, यानी जब आप एक्सहेल करते हैं, सांसों को बाहर छोड़ते हैं, तब ये वायु गर्म महसूस होती है। क्योंकि आपके शरीर के भीतर बहुत सारे काम चल रहे हैं, वहां काफी घर्षण पैदा होता है, और जिसका एक कारण आपकी श्वास भी है। तो श्वास भीतर जाकर गर्म हो जाती है और वह बाहर निकल जाती है, क्योंकि अब वह आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। ये सांसों का आना जाना ऐसे ही चलता रहता है, इसके चलने से ही आप जीवित हैं। अब दूसरी बात, आपकी सांसों की रिदम आपके जीवन को तय करती है। आपका जीवन कैसा होने वाला है, यानी आपके जीवन में आपकी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होगी, ये सब कुछ आपकी सांसों पर डिपेंड करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इस पृथ्वी पर करोड़ों अरबों की जनसंख्या है। उन सभी लोगों के अपने अपने इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग हैं। तो उन लोगों की वो भावनाएं, वो इमोशंस, वो फीलिंग यूनिवर्स में तरंगों के रूप में तैरते रहते हैं। देखिए, जो शब्द बोल दिया गया या लिख दिया गया वो भौतिक रूप ले लेता है, लेकिन उस शब्द के बोलने से पहले वह एक वाइब्रेशन थी, केवल एक एनर्जी। और बोलने के बाद भी वह वाइब्रेशन कभी नष्ट नहीं होती, उसकी तरंगें ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं। तो जो आप प्राणवायु लेते हैं, जो श्वास लेते हैं, वह केवल वायु नहीं होती, उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, फीलिंग होती हैं। अगर आप अपने सांस लेने के पैटर्न को थोड़ा सा सुधार लें, तब आप नेगेटिव विचारों को रिसीव नहीं करेंगे, उस नेगेटिव ऊर्जा को नहीं लेंगे। आपको केवल अपनी सांसों में थोड़े से चेंजेस करने हैं, आपकी लाइफ अपने आप ही बदल जाएगी। अच्छा, आप इसे ऐसे समझें, शायद आपने कभी नोटिस किया हो, जब आपकी किसी से लड़ाई हुई हो या किसी की बात को सुनकर आपको बहुत गुस्सा आ गया हो, तब उस समय आप अपने स्वर को नोटिस करना, यानी अपनी सांसों को। आपकी सांसों का पैटर्न कुछ अलग तरीके से चलता है। ऐसे में कई बार नैतिकता के कारण आप अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं, पर वो अंदर ही अंदर और बढ़ता चला जाता है, वह ज्वालामुखी की तरह हो जाता है। और कई बार आपका वह गुस्सा किसी के ऊपर फूट पड़ता है। शायद आप वह गुस्सा उस व्यक्ति पर ना कर पाए, लेकिन आप उस गुस्से को घर पर लेकर आ जाते हैं और वह घर के किसी और सदस्य पर निकल जाता है, क्योंकि आपने अपनी सांसों के पैटर्न के माध्यम से, उसकी लयबद्धता की वजह से अपने भीतर कुछ ऐसा भर लिया है जिससे आपको अधिक क्रोध आ रहा है। अब वह जब तक निकलेगा नहीं, तब तक आप शांत नहीं होने वाले। कई बार जब आप अपने आप पर काम करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने ऊपर काम करते हैं। जैसे आपको क्रोध आ जाता है, तब आप अपने डायरेक्ट क्रोध पर काम करते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी पर प्यार आता है, तो नैतिकता के कारण आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से आपके भीतर तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, फीलिंग्स उठती हैं। आप डायरेक्ट उन फीलिंग्स, उन भावनाओं पर काम करते हैं, जबकि उसकी मूल जड़ों तक आप नहीं पहुंच पाते। आप जितना ही अपनी भावनाओं पर ऊपर से काम करेंगे, आप देखेंगे कि आप फेल होते जा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी सांसों की रिदम पर काम करें। आपकी सांसों के बहुत सारे स्वर हैं। हाँ, वो बात दूसरी है, ज्यादातर आप बेसुरा होना पसंद करते हैं, आप बेसुरीली सांस लेते हैं। आपकी सांसों का हर एक स्वर, हर एक रिदम
आपको अलग इमोशंस में ले जाती है। जब आप किसी दमदार व्यक्ति से मिलते हैं या आपका कोई परफॉर्मेंस होता है, तो लोगों के सामने या उस व्यक्ति के सामने आते ही आपका भीतरी सिस्टम कुछ अलग तरीके से काम करता है। आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कई बार आपके अंदर डर आ जाता है, एक अलग प्रकार की घबराहट आ जाती है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कुछ गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। फिर भी आप भीतर से बदले हुए होते हैं। आपके अंदर कुछ और चल रहा होता है और चेहरे से आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में आपका चेहरा भी आपका साथ नहीं देता। जो इमोशंस आपके भीतर उठे हैं, उन भावनाओं, उन इमोशंस के निशान आपके चेहरे पर आ जाते हैं और चेहरे से आप घबराए हुए दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपके स्वर का पैटर्न कुछ अलग तरीके से चलता है। आगे से कभी भी आप इस तरह की परिस्थिति में फंसें तो आप अपने आप को इंस्टेंट बदल सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। बस आपको अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत नहीं करना है। अंदर जो चल रहा है उसे चलने दो। डोंट वरी अबाउट इट। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। अगर आपने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया तो समझो आपने अपने मन और अपने आप को कंट्रोल कर लिया। केवल 3 मिनट के लिए आप गहरी सांस लें। 3 सेकंड तक आप एक सांस लेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3। मैंने आपको बोल के दिखाया है, आप अपने मन ही मन में 3 सेकंड का अंदाजा ले लेना। 3 सेकंड में एक सांस आपके भीतर जानी चाहिए। सांस की लंबाई नाभि तक होनी चाहिए, यानी सांस गहरी होनी चाहिए। एक सांस लेने के बाद एक छोटा सा गैप होता है जब आप सांस को बाहर छोड़ने वाले होते हैं, उसी बीच में। तो आपको उस गैप पर ध्यान देना है। उस गैप को 2 सेकंड तक करना है। यानी आप एक सांस को 3 सेकंड के अंदर लेते हैं, 2 सेकंड सांस को अंदर रोक के रखते हैं और फिर से जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो वो 3 सेकंड में छोड़ेंगे। केवल 3 मिनट तक आप सांसों को इसी पैटर्न के हिसाब से लें और फिर 3 मिनट बाद अपने आप को देखना, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके होंगे, एकदम से बदल गए होंगे, अपने भीतर एक नया कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। सांसों की यह एक्सरसाइज आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं मेडिटेशन की, यानी ध्यान के दौरान आपकी सांसें कैसी होनी चाहिए। क्या ध्यान में भी आपको अपनी सांसों को लंबा रखना है? तो जवाब है नहीं। किसी भी ध्यान क्रिया से पहले आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वह आपके लिए उपयोगी होगी। लेकिन ध्यान में सब कुछ नेचुरली अपने आप बैलेंस हो जाता है। जैसे आप ध्यान से पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। इससे आपकी शरीर शुद्धि और मन शुद्धि हो जाती है। फिर आपकी सांसों की रिदम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। या आप कोई भी ध्यान शुरू करने के 5 मिनट पहले अपनी सांसों को लंबा रखें और सांसों पर ध्यान दें। 5 मिनट तक अपनी लंबी सांसों को आता जाता देखें। उसके बाद इसे प्राकृतिक रूप से छोड़ दें। शुरुआत में जब आप मेडिटेशन करेंगे और उस समय अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, वैसे ही आपके स्वर में थोड़ा सा बदलाव होगा। मतलब सांसों पर आपका वह ध्यान ही स्वर को बदल देता है, यानी सांस को बदल देता है। उसका पैटर्न अलग हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ शुरुआती प्रयोग में होता है। फिर आप अपनी सांसों को नेचुरल जैसी चलती हैं उसे चलने दो। उस दौरान आपके भीतर विचार आए, उनसे लड़े ना, उनसे झगड़े ना, उनका कोई भी विश्लेषण ना करें, उन्हें आने दें। जैसे आप ध्यान में अपनी आती जाती सांसों को देखते हैं, वैसे ही आप अपने ध्यान में आते जाते विचारों को दूर से देखें। मेडिटेशन के दौरान, यानी जब आप ध्यान में होंगे, तब आपकी सांसों के पैटर्न कई बार बदलेंगे। सांसों के वह पैटर्न यह निश्चित करते हैं कि आप ध्यान में किस अवस्था में हैं। देखिए, ध्यान के भी कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई स्टेजेस हैं। हर एक स्टेज में, हर एक डायमेंशन में आपकी सांसों का स्वर अलग पैटर्न से चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपकी बाहरी दुनिया में आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं के हिसाब से स्वर बदलते रहते हैं। आप भीतर से जैसा फील करते हैं या आपकी जो स्थिति होती है, जैसे क्रोध, प्रेम, अहंकार, इन सबके हिसाब से आपकी सांसों के पैटर्न बदलते हैं। वैसे ही ध्यान में आप ध्यान के जिस डायमेंशन में होंगे, उसी हिसाब से आपके सांसों का पैटर्न बदलेगा। मतलब जैसे जैसे आप ध्यान में गहरा उतरते रहेंगे, आपकी सांसें वैसे वैसे छोटी होती रहेंगी। लेकिन ध्यान में होने वाली ये छोटी सांसें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होती हैं। आमतौर पर मैं कहता हूँ आपको छोटी सांसें नहीं लेनी चाहिए, छितरी नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः आपको अपनी सांसों को लंबा रखना चाहिए। एटलीस्ट आपको इसका प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे ये स्वर अपने आप ही सध जाता है और सामान्यतः आपकी सांसों का पैटर्न बदल जाता है। जो नेचुरल आपका होना चाहिए वो हो जाता है। लेकिन ध्यान के दौरान जब आपका ध्यान गहरा होता है, उस समय जब आपकी सांस छोटी होती है, बहुत छोटी, तो वह आपके लिए बहुत उपयोगी है। वह आपको अलग ही आयाम का अनुभव देती है। कई बार तो ध्यान इस कदर गहरा हो जाता है जब आपकी सांस केवल 1 उंगली के बराबर रह जाती है।
यानी आपको केवल इतना महसूस होता है कि कुछ थोड़ी सी प्राण ऊर्जा आपकी नाक के जरिए भीतर गई, वह भीतर ना जाकर केवल आपके आज्ञा चक्र तक टकरा रही है। वह आपकी छाती पर, लंग्स में, फेफड़ों में या पेट तक नहीं पहुंच रही। बस एक छोटी सी सांस नाक के द्वारा जाती है और आपके माथे तक पहुंचती है, बस आज्ञा चक्र तक। इस समय आपके भीतर कुछ अलग प्रकार के अनुभव चल रहे होते हैं। ये बहुत शुभ और अच्छी स्टेज है। इससे और ज्यादा गहरा ध्यान आपको इसके भी पार ले जाता है। जब आपकी सांस मानो चल ही नहीं रही, आपको अपना ही शरीर एक तरह का यंत्र प्रतीत होने लगता है, डेड बॉडी। इस समय आपके शरीर का भीतरी सिस्टम भी लगभग पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब आपके बाहर और भीतर सब कुछ शांत है, तब प्राणवायु की आवश्यकता किसे है? तो इसलिए प्राकृतिक रूप से आपकी सांस लगभग रुक सी जाती है। तो अगर आप योग और प्राणायाम करते हैं, तब आपको ध्यान में जाकर स्पेशल अपनी सांसों के रिदम को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिकली जैसी होनी चाहिए वैसे अपने आप ही हो जाएगी। बाकी किसी भी ध्यान में जाने से पहले आपको ये सांसों के प्रयोग जो मैंने बताए हैं, ये सब प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको ये करने चाहिए, इससे आपका ध्यान जल्दी लगेगा।